हिमालय की गोद में बसा कोहरा घाटी एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जहां समय जैसे रुक गया था। ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती रेल की पटरियां अक्सर धुंध में खो जाती थीं। यहाँ के लोग शाम ढलते ही अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते थे। उनके खौफ की वजह कोई जानवर नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ का साया था, जो कभी इस स्टेशन के मास्टर हुआ करते थे। आर्यन का आगमन। आर्यन एक युवा और तार्किक सोच रखने वाला रेलवे अधिकारी शहर से यहाँ तबादला होकर आया था। उसे पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों पर जरा भी यकीन नहीं था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो बूढ़े कुल्ली दीनू ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, रात को 12 बजे के बाद स्टेशन के केबिन की लाल लालटेन कभी मत जलाना। उस वक्त यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, सिर्फ वो आता है। आर्यन हंस दिया। तीनू का जमाना बदल गया है। अब भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में शोभा देते हैं। रहस्यमयी डायरी। पहली रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। आर्यन पुराने केबिन की सफाई कर रहा था कि तभी उसे अलमारी के पीछे एक फटी हुई पुरानी लेदर की डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसमें से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर गिरी। वह विश्वनाथ की थी। डायरी में आखिरी पन्ना लहू जैसे लाल रंग की स्याही से लिखा था, 14 नवंबर 1974। मेरी बेगुनाही का सबूत केबिन की दराज के नीचे है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब मैं सबको सुनाऊंगा। आर्यन को अचानक ठंड का एहसास हुआ। केबिन की खिड़की अपने आप जोर जोर से खड़कने लगी। छलावे का सामना। तभी घड़ी में रात के 12 बजे। अचानक बाहर एक पुरानी स्टीम इंजन की सीटी सुनाई दी। आर्यन चौंक गया, क्योंकि इस रूट पर स्टीम इंजन दशकों पहले बंद हो चुके थे। वह बाहर निकला तो देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म सफेद धुंध से भर गया है। दूर से एक धुंधली आकृति हाथ में लाल लालटेन लिए पटरियों पर चल रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? वह आकृति रुकी और धीरे धीरे आर्यन की ओर मुड़ी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और चेहरा बारिश के पानी से नहीं बल्कि आंसुओं से भीगा था। वह विश्वनाथ का छलावा था। उसने अपनी लालटेन आर्यन की ओर उठाई और फुसफुसाते हुए बोला, मेरा सिग्नल हरा क्यों नहीं हुआ? मेरी वजह से 200 लोग नहीं मरे थे, मशीन खराब थी। सच्चाई की खोज। आर्यन को समझ आया कि यह आत्मा बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती है। डरते हुए भी उसने डायरी की बात याद की। वह भागकर वापस केबिन में गया और दराज के नीचे के गुप्त हिस्से को तोड़ा। वहां उसे एक जंग लगा हुआ टेलीग्राम मिला जो 1974 का था। उसमें साफ लिखा था कि सिग्नल यंत्र में तकनीकी खराबी की सूचना विभाग को पहले ही दी गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। विश्वनाथ निर्दोष थे, पर उन्हें दोषी मानकर गांव वालों ने उनका अपमान किया था, जिसके गम में उन्होंने जान दे दी थी। मुक्ति। आर्यन बाहर आया और उस टेलीग्राम को हवा में लहराते हुए जोर से पढ़ा। उसने आत्मा की आंखों में देखते हुए कहा, विश्वनाथ जी, आपकी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। मैं वादा करता हूं कि कल सुबह पूरा गांव और रेलवे विभाग आपकी सच्चाई जानेगा। इतना सुनते ही वह डरावना छलावा शांत हो गया। उसकी आंखों की आग बुझ गई और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। बिजली कड़की और अगले ही पल वह आकृति धुंध में ओझल हो गई। बारिश रुक गई और चांद की रोशनी स्टेशन पर फैल गई। उपसंहार। अगले दिन आर्यन ने वह टेलीग्राम सबको दिखाया। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और स्टेशन के पास विश्वनाथ की याद में एक छोटा स्मारक बनाया। अब कोहरा घाटी में रात को कोई डर नहीं लगता। आर्यन ने सीखा कि कभी कभी आत्माएं हमें डराने नहीं बल्कि अपना दुख बांटने आती हैं। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए।